प्यारे साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसे कि एक गुरु और पंडित के रास्ते दोनों ही अलग अलग होते हैं, क्योंकि पंडितों के रास्ते में कई तरह के वहम और उपायों को माना जाता है, लेकिन हमारे सद्गुरु ऐसी धारणा नहीं रखते। आज की साखी में भी आपको एक घमंडी पंडित के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि बाबा जी से मिला। लेकिन अब बात यह आती है कि एक पंडित, और वह भी बाबा जी से मिलने आखिर क्यों आया। संगत जी, एक बार एक हवाई जहाज में एक सत्संगी के साथ एक पैसे वाला और खुद को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझने वाला घमंडी पंडित सफर कर रहा था। उनका सफर लगभग 3 घंटे का था। वह पंडित काफी नामी पंडित था और कई अमीर लोग उससे पूजा करवाते थे और कई तरीके के उपाय करवाने के लिए अलग अलग शहरों से उस पंडित को अपने खर्चे पर ही अपने पास बुलाते थे, और फिर उन लोगों की समस्या का समाधान करने के बाद यह पंडित उनसे बहुत ज़्यादा ही मोटी रकम फीस के तौर पर लेता था। इस बार इस पंडित को बेंगलोर में बुलाया गया था, क्योंकि किसी को इस पंडित से अपनी बड़ी सी कंपनी का मुहूर्त करवाना था। संगत जी, और सफ़र करते वक्त अपने आसपास बैठे हुए लोगों से बातचीत करना एक आम बात है। तो जब इस पंडित जी ने देखा कि उसके साथ बैठे हुए सत्संगी रास्ते में भजन सिमरन कर रहा है, तो पंडित ने रहा नहीं गया, तो पंडित ने उससे पूछ ही लिया कि भाई, ये तुम क्या कर रहे हो। तब सत्संगी भाई ने उन्हें बताया कि मैं अपने गुरु से नामदान लिया हुआ है, मैं उसी का भजन सिमरन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें कहा है जब भी पूरे दिन में वक्त मिले, जितना भी वक्त मिले, उसे भजन सिमरन में लगा देना चाहिए। नाम की कमाई से ही हम 84 के खाने से मुक्त हो पाएंगे। सत्संगी भाई की ये बात सुनकर पंडित मुस्कुराने लगा और उस सत्संगी भाई से पूछने लगा कि क्या आप बता सकते हैं कि आपके जिन गुरु ने आपको नामदान दिया है, उन्हें कितने वेदों का ज्ञान है। तब सत्संगी भाई ने उन्हें जवाब दिया, वह तो खुद उसे ईश्वर का स्वरूप है, और वो हम उनसे क्या ही पूछेंगे। यह सुनकर पंडित और ज़्यादा तेज हंसने लगा। उसने कहा कि चलो, अच्छी बात है कि अच्छी सीख देना कोई बड़ी बात नहीं होती। आप मुझे देखिए, मुझे कई ऐसे वेदों का ज्ञान है जिनका लोगों को पता भी नहीं होगा। मैं लोगों को उनका आने वाला कल बता सकता हूँ, और पूरे देश में मुझसे ज़्यादा बड़ा ज्ञानी पंडित कोई भी नहीं मिलेगा। सत्संगी भाई ने कुछ पंडित की बातों को ध्यान नहीं दिया और ना ही जवाब दिया, बस चुपचाप सुनता रहा। फिर पंडित ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे गुरु को किसी भी वेद का ज्ञान होगा, और तुम उन्हें ईश्वर बता रहे हो। इतना सब सुनने के बाद वह सत्संगी भाई से चुप ना रह गया, और वह कहने लगा, आप तो लोगों का आने वाला कल बताने की ताकत रखते हैं, और हमारे सद्गुरु लोगों का आने वाले कल बदलने की ताकत रखते हैं। हमारे लिए वे खुद ही सद्गुरु हैं। सत्संगी भाई की यह बातें सुनकर पंडित और ज्यादा हंसने लगा, और उसके बाद दोनों में बहस बढ़ती गई। पंडित ने कहा, तुम ऐसा करो, तुम मुझे अपने गुरु के पास ले चलो, मैं 2 मिनट में ही उनके सामने सब बता दूंगा और तुम्हें पता लग जाएगा ज्यादा ज्ञानी कौन है। उनकी यह बात सुनकर सत्संगी भाई ने जवाब दिया, हमारे सद्गुरु कभी भी खुद को किसी से बड़ा नहीं बताते, ना ही किसी को छोटा बताते हैं। उनकी जिनसे मिलने की इच्छा होती है, वह उनसे ही मिलते हैं। सत्संगी की यह बात सुनकर उस पंडित में और ज्यादा घमंड आ गया, और सोचने लगा कि मुझे इसके गुरु से मिलना चाहिए, देखना चाहिए वह आखिर है कौन, जो कि इतने अच्छी बातें करता है। तो पंडित ने पूछा, मुझे बता दीजिए आपके गुरु कहाँ मिलेंगे, मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। सत्संगी भाई ने उन्हें डेरे का पता दिया, और उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह आपसे मिलेंगे या नहीं, उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। यह सुनकर पंडित का घमंड और बाबा जी से मिलकर उन्हें नीचे दिखाने का निश्चय उसका दृढ़ हो गया। वह कहने लगा, मुझसे मिलने के लिए लोग पूरा साल इंतजार करते हैं, भारी भारी फीस देते हैं,
और आप कह रहे हैं कि आपसे आपके गुरु मुझसे मिलेंगे या नहीं ये आपको नहीं पता। मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना। इस बात का सत्संगी भाई को कोई जवाब ना देना ही ठीक लगा। कुछ देर बाद वह दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच गए। जहाज से उतरने के बाद पंडित ने अपना मन बना लिया, अब वह बेंगलोर से अपना काम खत्म करने के बाद सदगुरु से जरूर मिलेगा। उसने अपने ऑफिस के मैनेजर को फ़ोन किया और बाबा जी से उनकी मीटिंग फिक्स करवाने के लिए कहा। उस पंडित के मैनेजर डेरे ब्यास में फ़ोन किया, पंडित का नाम बताते हुए कहा कि यह आपके सदगुरु से मिलना चाहते हैं। तब मैनेजर को डेरे ब्यास वालों ने जवाब दिया कि अभी सदगुरु 3 महीने तक नहीं मिल पाएंगे। इस बात का गुस्सा और भी ज्यादा पंडित को आ गया। मैं सोचने लगा, ऐसा कौन सा गुरु है जिसके पास मेरे को मिलने का टाइम नहीं है और उनसे मिलने के लिए मुझे 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद उसके 3 महीने की बाद की मीटिंग फिक्स हुई। तो 3 महीने बाद जब वो डेरे गया, डेरे अंदर जाकर पंडित ने बहुत सारी संगत देखी। वहाँ के डिसिप्लिन से उसका मन तो बहुत खुश हुआ, लेकिन डेरे पहुँचने के बाद उस पंडित को अकेले ही सदगुरु के पास भेजा गया और उसके साथ आए बाकी लोगों को बाहर ही रोक दिया गया। सदगुरु के आगे जाते ही वह पंडित कुछ नहीं बोल पाया। उनके सामने दोस्त तो सदगुरु ने उनसे 2-3 बार पूछा कि बताइए मुझसे क्या काम है। तो उस पंडित को कुछ समझ नहीं आया। सदगुरु जी के कहने इतना पूछने के बाद तब पंडित ने कहा कि मुझे ऐसे आपका कोई सत्संगी मिला था हवाई जहाज में। तो पंडित ने उनको सारी घटना बताई। पंडित ने बाबा जी से कहा, मैं इस देश का सबसे ज्यादा ज्ञानी पंडित हूँ, मुझे सभी वेदों का ज्ञान है, लेकिन अब मुझे यह देखना था, लग रहा था कि शायद आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो। पंडित तो सदगुरु ने पंडित से कहा, नहीं मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सेवादार हूँ और हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। मुझसे ज्यादा ज्ञानी तो आप हैं, आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तो बस संगत को नाम की कमाई की तरफ लगाता हूँ। उन्हें इतना कहता हूँ कि भजन सिमरन नहीं करोगे, उस मालिक को याद नहीं करोगे तो जीवन मरण की ही प्रक्रिया से मुक्त नहीं हो पाओगे। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। सदगुरु की बातें सुनने के बाद पंडित और भी हैरान हुआ कि इतने बड़े डेरे का गुरु जिसकी इतनी ज्यादा संगत है, वह खुद को सिर्फ इतना छोटा बता रहा है। पंडित धीरे धीरे अपने सुध-बुध खोता जा रहा था और अचानक उसके मुंह से निकल ही गया कि आप मुझे भी नामदान दे दो। तो सदगुरु ने कहा, आपको कुछ सीखने की क्या जरूरत, आपको तो सभी वेदों का ज्ञान है। इतने ज्ञानी होते हुए आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ सिखाऊं। तब उस पंडित ने कहा कि मैं नहीं जानता कि 84 की जेल खाने से कैसे बचा जाता है। मैंने इतने ग्रंथ पढ़े, लेकिन जीवन मरण के चक्रों से कैसे मुक्ति पानी है यह मुझे नहीं पता, इसलिए आप मुझे भी नामदान दे दो। तो सदगुरु कहते हैं, इतने बड़े गुरु होते हुए आप खुद को यहाँ का, पंडित कहता है, इतने बड़े गुरु होते हुए आप यहाँ का खुद को सेवादार बता रहे हो। मैं आज तक ऐसी किसी भी रूह से नहीं मिला हूँ। इतना सुनने के बाद सदगुरु से कहते हैं कि ठीक है, आपको जितना भी ज्ञान है आप एक पेपर पर लिख कर लाइए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपको कितना ज्ञान है। तो पंडित बाबा जी से टाइम लेकर चले जाता है और 10 दिन के बाद एक मोटी सी बुक लेकर आता है जिसमें उसे जितना भी ज्ञान था वह सब लिख कर लाता है। तो सदगुरु कहते हैं, अगर मैं इतना पढ़ने बैठूंगा तो अपनी संगत को सत्संग कब सुनाऊंगा। फिर इसको थोड़ा सा आप छोटा कर देंगे तो आसानी रहेगी। फिर पंडित अगले दिन आता है, उसको पन्ने और कम कर देता है। सदगुरु फिर से कहते हैं, भाई मैं इतना नहीं पढ़ सकता, आप मुझे इसका सार लिखकर दे दो। तो पंडित 2 दिन बाद आता है और 60 पन्नों का सार लिख कर लाता है। तब भी बाबा जी उसे मना कर देते हैं पढ़ने से। तो बाबा जी कहते हैं, भाई इसे और छोटा कर सकते हो तो करके लाओ। फिर वह पंडित 4 पन्ने का ज्ञान लिख कर लाता है। तब भी सदगुरु कहते हैं कि भाई मैं इतना नहीं पढ़ सकता,
मेरे पास इतना वक्त नहीं है, इससे भी कम शब्द लिख के लाओ। अब पंडित को सतगुरु की सारी बात समझ आ जाती है। वह आखिर में सतगुरु कहना क्या चाहते हैं, वह आखिर में जब बाबा जी के सामने एक कोरा कागज लेकर हाजिर होता है और कहता है कि अब मैं नामदान के काबिल हो गया हूँ, तो प्लीज हम मुझे नामदान दे दो। संगत जी, इतने वक्त तक वह पंडित खुद को सतगुरु के आगे ज्ञानी ही बता रहा था, जो पहले से ज्ञानी है, उन्हें पूर्ण गुरु की क्या जरूरत। लेकिन बाद में वह पंडित समझ गया कि सचखंड की प्राप्ति ऐसे नहीं होती। बिल्कुल कोरा कागज ले जाने का मतलब था कि बिल्कुल गुरु के सामने अपने आप को खाली कर देना। यह सब देखकर गुरु के आगे उसने अपने आप को खाली कर दिया, तो सदगुरु ने उसे नाम की बख्शिश करी। जो लोग अहंकार घमंड को खत्म करके खुद को खाली कर देते हैं और सदगुरु के आगे अरदास करते हैं, तो सदगुरु भी उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। संगत जी, गुरु के आगे घमंड और अहंकार का कोई काम नहीं है। सदगुरु तो सब जानते हैं, कोई किस सोच के साथ उनके पास जाता है। उनके पिछले कर्मों के कारण सदगुरु उन्हें अपने साथ जोड़ते हैं। संगत जी, आशा है आपको यह साखी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। और गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।